यस सर, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक हमारा फेस टू फेस में चालू रहेगा जब तक कि मैं कुछ ऑनलाइन सवालों के जवाब देता हूँ। पहला, सर नोट्स जो आपने दिए हैं वो पढ़ने हैं या जो रजिस्टर में हम लिख रहे हैं वो पढ़ना है? देखो बेटा, घर पे जाके आपने एक टाइम नोट्स पढ़ लेने चाहिए जो हम क्लास में दे रहे हैं वो बराबर है। इसी में का निकाल के हम इंपॉर्टेंट कहाँ लिख रहे हैं, रजिस्टर में लिख रहे हैं। तो जब आप फर्स्ट रिवीजन करें, जैसे एक हफ्ते बाद कोई आप रिवीजन कर रहे हैं, वो आपने सिर्फ रजिस्टर करने लेना चाहिए। ओ तेरी भाई, तूने इंटरनेट तो गायब नहीं कर दिया ना? आराम से देख के आ भाई। हाँ जी, ओके। एनी अदर डाउट ऑनलाइन? टीडीएस भी तो सर हम प्रीवियस ईयर में ही पे करते हैं ना। हाँ अजय, हम प्रीवियस ईयर में ही टीडीएस देते हैं। पीपीपी। सर पापा भी बाजू में बैठ करके आपका लेक्चर देख रहे हैं? नहीं। हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट से, अगर मेरा लेक्चर आप जीडी पीडी में देख रहे हैं, कृपया इसे अकेले देखें, परिवार के साथ मत देखें। और जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं घर पे टीवी मत चलाएं। सर ऐसा क्यों? समझ जाएगा आपको, थोड़ा सिक्रेटिव प्रोसेस है, समझ जाएगा। तो इसे बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि कई जगह ऐसे शब्द आते हैं जिसको आप परिवार के साथ सुन तो सकते हो लेकिन अलग अलग बैठ के, है ना? तो ऐसा ना करें। सर बेटा मेहर, आपका कौन सा डाउट है जो छूट गया है? आप एक बार प्लीज रिपीट कर दो, मैं आपको वापस से बता देता हूँ। यस सर, मैं टीवी पे देख रहा हूँ। मत देखो बेटा, या तो फिर हेडफोन लगाओ, जरूरत पड़ेगी आपको। सर अगर मेरा बिजनेस कमेंसमेंट 31 मार्च 2024 को हुआ तो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर आपका होगा बेटा 23-24, असेसमेंट ईयर होगा 24-25। नेक्स्ट सवाल कृष्णा से आ रहा है। सर आप इंटरेक्टिव सेशन लोगे ऑनलाइन वालों के लिए? बिल्कुल ले लेंगे सर, क्या तकलीफ है? राघव, आपको कौन सा पॉइंट है जो समझ आ रहा है वो बताओ। यस सर। सर एओपी बीओआई में थोड़ा कन्फ्यूजन है। सर कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बहुत वापस से सुन लीजिए। मान लीजिए 4 इंडिविजुअल्स ने मिलकर के कोई क्या कर दिया, लेट से ट्रस्ट बना दिया। हम इसको क्या कहेंगे? कोई भी एसोसिएशन आप समझो, आप नाम इसको कोई भी दो, लेट से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें सारे मेंबर कौन है? इंडिविजुअल्स है। हम उसको क्या कहेंगे? बी ओ आई। अब दो लोगों ने मिलकर जेवी बनाई, लेट से दो कंपनी ने मिलकर जेवी बना दी, दो फर्म ने मिलकर जेवी बना दी, एक इंडिविजुअल प्लस फर्म ने जेवी बना दी। यस और नो? हम इसे क्या कहेंगे? ए ओ पी। तो ऐसा एसोसिएशन जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल ही है, हम उसको कहेंगे बी ओ आई। जिसमें इंडिविजुअल के अलावा कोई भी फॉर्म ऑफ एसएससी है, हम उसको क्या कहेंगे? एओपी। दोनों का टैक्सेशन सेम है। यस सर, सी ए में तीनों का सिलेबस क्या सेम है क्या टैक्सेशन का? तो हाँ है ना, सीएमए में कुछ एडिशनल टॉपिक है वो आप कवर कर सकते हैं। सर मैं प्रेस्टीज पॉइंट से ही देख रहा हूँ। बढ़िया बेटा, ठीक है सर। यस सर, एसएससी एक बार पूरा बता दो बेटा। आपको पीछे जाना पड़ेगा वीडियो के अंदर में, आपका अगर लिंक कहीं टूटा था इंटरनेट का तो आई एम श्योर आपको एक बार पीछे जाके वीडियो देखना पड़ेगा। यस, इज इट डन मालिक? तो क्या प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हो गया? इसके कितने एक्सेप्शन थे मालिक? 5। कौन कौन से? पहला एओपी बीओआई, फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। दूसरा नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। तीसरा
person leaving India, likely to transfer the property and discontinued business. In these case, income is taxable in the previous year in which it is earned. यानी इन 5 केसेस के लिए प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर. उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स देना है, उसी प्रीवियस ईयर में आपको प्रोविजन करनी है. यस और नो? राइट. चलो आते हैं आगे. सर 15 अगस्त की छुट्टी मिलेगी क्या? लगभग नहीं. लगभग नहीं. कोई 15 अगस्त को तुम्हारा क्या लेन देन है 15 अगस्त से? तुम्हारा क्या आज़ादी है, तुम खुश हो, खत्म. और तुम्हारे को अगर झंडा लहराना है, सुबह 7 बजे का मैटर, मेरा मैटर थोड़ी ना भाई. मेरा तो 11 बजे होता है ना, 10:45 को चालू होता, तो मेरा तो मैटर है ही नहीं. तो 15 अगस्त को तो कुछ मतलब उम्मीद ही मत रखना बिल्कुल, है ना. चलो आ जाओ, वापस से जाओ. कहाँ बेटा? सेक्शन नंबर 4 पे. चलो बेटा सेक्शन नंबर 4 पे वापस जाओ. सर कंपनी भी बता दो एक बार. बेटा राघव, डेफिनेटली आप है ना शुरुआत का कहीं कुछ मिस किए हो जिसके कारण आपको ये हो रहा है. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अभी का लेक्चर कंटिन्यू कर लो और एक बार आपको पीछे जाके वापस देखना होगा. क्योंकि लॉजिकली क्या होगा, आप बीच में से कहीं आए हो या आपका इंटरनेट बंद हो गया ना बेटा, तो लॉजिकली मैं उसको वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा. मेरे को थोड़ा सा टाइम के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा. बट हाँ, ये यूट्यूब पे ही आप आराम से जाके एक बार देखिएगा. कुछ डाउट होगा मैं कल डेफिनेटली वापस सॉल्व कर दूंगा. चलो आओ मालिक, वापस जाओ सेक्शन नंबर 4 में. हाँ जी, सेक्शन नंबर 4 के सारे वर्ड्स को हम तोड़ रहे थे. देखिए एक एक वर्ड टूटे कि नहीं टूटे. वापस से पढ़ते हैं. इनकम टैक्सेस पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट प्रिस्क्राइब इन एनुअल फाइनेंस एक्ट. तो इनकम टैक्स डन हो गया, असेसमेंट ईयर डन हो गया, टोटल इनकम डन हो गया, पर्सन डन हो गया, प्रीवियस ईयर डन हो गया. मतलब यहां तक के बात को अगर मैं फिर से रिपीट करूं, किसी भी व्यक्ति की टोटल इनकम जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई है, इस पे इनकम टैक्स देंगे हम कब? असेसमेंट ईयर में. उस रेट पे जो कहां लिखा है? एनुअल फाइनेंस एक्ट. क्या आप जानते हैं हर साल फाइनेंस एक्ट रेट लेके आता है? तो हर साल के रेट फाइनेंस एक्ट लेके आता है शेड्यूल 1 टू फाइनेंस एक्ट के अंदर में. और अब हम एक्चुअली टैक्स कैलकुलेशन में एंटर कर रहे हैं. हमने अब तक कितने सेक्शन पढ़े? सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4. चैप्टर नंबर 1 में 4 ही सेक्शन है. चैप्टर नंबर 1 में कितने सेक्शन है? 4 ही सेक्शन, जिसको एक्सप्लेन 100 पेजेस में किया है मॉड्यूल में. सर मतलब चैप्टर खत्म हुआ? पागल हो गए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अभी तो टैक्स कैलकुलेशन चालू होगा बेटा. और तुमने जितना पढ़ा है इसको इंटू 2.5 कर दो, उतना टैक्स कैलकुलेशन है. तो क्या आप हमें, हाँ हाँ आओ, टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स रेट. ध्यान से सुनिएगा. रुको रुको रुको, रजिस्टर में कैसे लिखना है मैं बताऊंगा आपको. पहले कंसेप्ट समझना है. रुको, रजिस्टर में इसको समझदारी से लिखना बड़ा जरूरी है क्योंकि बहुत कुछ है. अंडरस्टैंड. टैक्स रेट, हर साल टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट लेके आता है, राइट? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हर साल टैक्स रेट चेंज हो ही जाते हैं, राइट? टैक्स रेट 2 प्रकार के होते हैं. एवरीबडी प्लीज फोकस, ये वाला पॉइंट आपको मिस नहीं करना है. लेकिन अगर मिस कर दिया तो आप टैक्स में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे. प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है? और मान लो आप अपने किसी दोस्त को सजेस्ट भी कर रहे हो अपना क्लास की भाई तेरे को इधर बैठना है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसको आप कल लेके आ जाएं. अगर मान लो ऐसा किसी दोस्त को, क्योंकि आई हैव मेट विथ फ्यू पीपल, एडमिशन कहीं और ले लिया और उसको अभी इधर आने का है, वॉट एवर ऐसा कुछ है भी, तो आप उसको कल ही ला के बैठा देना. क्योंकि कल टैक्स का बहुत कोर लेने वाले हैं अपन, है ना? और कितने प्रॉब्लम होंगे वो अब तक के डेप्थ तुमको समझ में आ चुका होगा कि मैं किस लेवल पे कहाँ तक के एंटर पे चलता हूँ, तो वो तुम्हारे को समझ में आ गया हो. तो कोई दोस्त ऐसा कुछ आने वाला होगा, कुछ होने वाला होगा, तो उसको कल ही ला लेना. उसका करियर मत बर्बाद होने देना एटलीस्ट. ये सुनो, चलिए ध्यान से सुनिए. टैक्स के 2 सिस्टम है. अब ये 2 सिस्टम क्यों है? पहले ऐसा होता था कि एक ही सिस्टम होता था जिसको हम कहते थे ओल्ड रेट ऑफ टैक्सेशन. बिल्कुल ध्यान से सुनना, सब कुछ छोड़ के, ओल्ड टैक्स सिस्टम. अब इस टैक्स सिस्टम में क्या होता था, आपको सारे डिडक्शन एंड सारे एग्जम्पशन अलाउड थे, पर जो टैक्स के स्लैब्स थे वो बहुत हाई थे. अब ये टैक्स का स्लैब क्या होता है? इनकम टैक्स जो है ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है. इनकम टैक्स जो है ये कैसा है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है हायर द इनकम हायर द टैक्स.
बराबर है। तो अप टू सर्टेन इनकम देर इज समथिंग टैक्स, फिर सर्टेन इनकम पे कुछ और टैक्स, फिर आपकी और इनकम बढ़ी कुछ और टैक्स। तो ऐसे स्लैब वाइज है। ऐसा है बेटा, स्लैब वाइज आपको दिया, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ और, सेकंड फ्लोर पे कुछ और, थर्ड फ्लोर पे कुछ और। तो ऐसे स्लैब वाइज कैलकुलेट करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं ओल्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो 2014 के अंदर में जब मोदी गवर्नमेंट आया, पूरी हिस्ट्री ध्यान से सुनना, सब तुम्हारे काम का है। 2014 के अंदर में जब मोदी गवर्नमेंट आया तो मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम लोग क्या करेंगे, टैक्स रेट कम करेंगे, बराबर है। लेकिन टैक्स रेट जो जेन्युइनली कम हुए वो इंडिविजुअल्स के नहीं हुए थे, कंपनीज के हुए थे शुरुआती लेवल पे। 2014 से 2019 तक के कंपनीज को बहुत भर भर के बेनिफिट मिला अंडर द स्कीम ऑफ मेक इन इंडिया, है ना, एंड स्टार्टअप इंडिया। तो इनको बहुत सारा टैक्स बेनिफिट दिया गया, जिसको आप समझेंगे भी आगे, बहुत सारा टैक्स बेनिफिट दिया गया। फिर सिचुएशन क्या आई, फिर सिचुएशन आई कि यार इंडिविजुअल्स का क्या, क्योंकि तब तक के 2019 आते आते तक के सारे इंडिविजुअल्स ने अपनी डिमांड रेज कर दी थी कि हमारा भी टैक्स रेट कम करो। जैसे अभी 2024 में भी वापस से वो चिल्ला ही रहे थे, हमको कुछ दो, हमको कुछ दो, भैया मिडिल क्लास को कुछ दो, मिडिल क्लास को कुछ दो। तो 2019 में सब वेट कर रहे थे कि ये कुछ देंगे, ये कुछ देंगे, ये कुछ देंगे। निर्मला सीतारमन जी ने फेंक दिया बम। इन्होंने बोला कि बॉस डेफिनेटली मैं आपको कुछ दे रही हूँ। और इन्होंने यूएसए टैक्स सिस्टम, आप मेरे साथ जब फाइनल में रहेंगे तब हम इंटरनेशनल टैक्स पढ़ेंगे, तब भी इसका रेफरेंस लेंगे। यूएसए टैक्स सिस्टम से एक कॉन्सेप्ट उठा के लेके आया, ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। क्या उठा के लेके आया? ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। अगर आप निर्मला सीतारमन जी का बजट का स्पीच भी सुनेंगे तो ये वर्ड कहीं सुनेंगे, ऑल्टरनेटिव स्कीम, ऑल्टरनेटिव स्कीम। ऑल्टरनेटिव स्कीम में क्या किया गया? ऑल्टरनेटिव स्कीम में कहा गया कि आपके पास ऑप्शन है ना, निर्मला दीदी का ये फेवरेट कंसेप्ट है, आपके पास ऑप्शन है। दीदी इंडेक्सेशन दे दो, इंडेक्सेशन के साथ 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, तुम डिसाइड कर लो व्हाट एवर इज बेनिफिशियल। तो निर्मला दीदी ने फिर ये गेम खेल दिया। निर्मला दीदी ने बोला देखो, ओल्ड स्कीम विथ डिडक्शन एग्जाम्पशन हायर रेट, न्यू स्कीम लोअर टैक्स रेट, फ्यू डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन छोड़ देना। मतलब कुछ डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन आपको लेने हैं तो आप हायर रेट पे करो, कुछ डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन जो हम कहेंगे वो छोड़ देना और लोअर रेट पे करो। तो ऑप्शन आपके पास है। मतलब अब आपको एक ही व्यक्ति की इनकम पे 2 बार टैक्स कंप्यूट करना पड़ता है, पहले एज पर ओल्ड और दूसरा एज पर न्यू। और जिसके हिसाब से टैक्स कमा रहा है आपको क्लाइंट से वो भरवाना पड़ता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो प्रैक्टिकली निर्मला दीदी ने क्या कर दिया, तुम चिल्ला रहे हो ना भाई, तू चिल्ला रहा है ना कि भाई मेरा टैक्स कम कर, लेना, मैंने तेरे को 2 ऑप्शन दे दिया, जो बेनिफिशियल है वो तू दे दे। इससे क्या हुआ, इंडस्ट्री बड़ी खुश हुई, क्योंकि जेन्युइनली जिन लोगों को डिडक्शन एग्जाम्पशन लेना था उनको मिल रहा था, वो बोल रहे थे भाई हायर रेट पे दे दे। और कुछ लोग जो वो डिडक्शन एग्जाम्पशन क्लेम ही नहीं करके भी उनका टैक्स बेनिफिट बच रहा है, वो भी खुश हो गए, वो ले भाई मेरे को लोअर का रेट मिल गया। मतलब अब सोच, जो अब देख इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसेंट टाइम्स में ना बजट में क्या हटा दिया, इंडेक्सेशन हटा दिया। इंडेक्सेशन हटाने पे क्या हुआ, इंडेक्सेशन हटाने पे क्या हुआ, लोग चिल्लाने लग गए इंडेक्सेशन नहीं दे रहे, हमारे साथ तो धोखा हो गया, कैपिटल गेन से उसकी आत्मा निकाल ली, ऐसा एक्सेट्रा। राघव चड्डा जी का जो वीडियो वायरल हुआ था, राइट, बोले टैक्स कैपिटल गेन आप निकाल दोगे तो उसकी आत्महत्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी। निर्मला दीदी ने फिर वही ऑप्शन दे दिया, इंडेक्सेशन चाहिए हायर रेट पे कर, छोड़ दे लोअर रेट पे कर। ऑप्शन विच एवर इज बेनिफिशियल टू यू वो कर ले। मतलब ऐसा नहीं विच एवर इज हायर, उनने क्या बोला, विच एवर इज लोअर, मेरे को टैक्स से मतलब है, तू दे दे। अब 20% के साथ दे या 12.5 पे दे, ये कॉल तेरा है, ये कॉल मेरा नहीं। समझ में आया? तो जब ऑप्शन ही आपको मिल जाए, आई गेस कुछ ब्लैक स्क्रीन आ रही है, क्लीन ग्रे छोड़ा है, तो जो लास्ट में बैठा है वो थोड़ा वायर को मत हलाना बस। यस, अब जो टैक्स पेयर है, इस टैक्स पेयर को क्या मिल गया, ऑप्शन। अब ये तुम्हारे हाथ में, यू वांट टू गो फॉर ओल्ड स्कीम, यू वांट टू गो फॉर न्यू स्कीम। 2023 में एक और बड़ा अमेंडमेंट किया, आपके पास 2 ऑप्शन थे। अब 2023 में, दैट इज इन 2023, दे सेड यू अनलेस यू गो फॉर एन ओल्ड स्कीम वी विल ऑलवेज अज्यूम यू आर कमिंग इनटू न्यू स्कीम। मतलब इफ यू जेन्युइनली विश टू गो फॉर ओल्ड स्कीम वेयर यू पे हायर रेट ऑफ टैक्स, यू हैव टू गिव अस अ फॉर्म। फॉर्म है 10IEA, आर्टिकलशिप में ये याद रखना, ये फॉर्म काम का है, फॉर्म 10IEA। तो एक फॉर्म है फॉर्म 10IEA, आपको स्पेसिफिकली लिखा है नोट्स में, मत टेंशन लो। तो ये फॉर्म आपको स्पेसिफिकली भर के देना पड़ता है टू कम्युनिकेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दैट यस वी आर गोइंग इनटू ओल्ड स्कीम। आपके डैड अगर जॉब पे होंगे, मॉम डैड भाई बहन कोई भी अगर जॉब पे होगा, तो आप देखिएगा उनको अप्रैल मंथ में ही अपने क्या करना पड़ता है, कंपनी को कम्युनिकेट करना पड़ता है मैं ओल्ड स्कीम में जाऊँ या न्यू स्कीम में जाऊँ।
और उस हिसाब से कंपनी उनका क्या डिडक्ट करती है, टीडीएस। तो ये प्रायरली कम्युनिकेटेड होता है, ऐसा नहीं कि आपने प्रायर पहले कुछ और कम्युनिकेट कर दिया और बाद में कुछ आप और कर रहे हैं। यू हैव टू क्लियरली मेक श्योर आपके लास्ट ईयर की इनकम को देख करके, यस सर इनकम ही पहली बार आ रही होगी, कोई बात नहीं, इस बार आप ज़्यादा पे कर दो कम पे कर दो कोई बात नहीं, अगले साल से आपको ऑटोमेटिकली पता चली जाएगा आप ज़्यादा में हो या कम में। तो यू हैव टू स्कीम ऑफ टैक्सेशन, वन ओल्ड, सेकेंड न्यू। ओल्ड में अगर आपको जाना है हायर देना है, डिडक्शन एग्जाम्पशन क्लेम कर लो। न्यू में आपको आना है कुछ डिडक्शन एग्जाम्पशन छोड़ देना है, वैसे भी कुछ छोड़े बिना कुछ मिलता, यस और नो, आपको कुछ छोड़ना है और आप लोअर रेट पे कर दो। जब तक आप क्लियर नहीं बोल देते कि मैं ओल्ड स्कीम में जा रहा हूं, तब तक कि आपकी ऑल्टरनेटिव स्कीम को ही आपकी कौन सी स्कीम मानी गई है, डिफॉल्ट। सर लेकिन पेपर में हम क्या करेंगे, पेपर में हम क्या करेंगे, पेपर आपको क्लियर कट बोलता है आर यू गोइंग फॉर अ ओल्ड स्कीम, आर यू गोइंग फॉर अ न्यू स्कीम। पर अब एज अ स्टूडेंट आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, अब बताओ, एज अ स्टूडेंट आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। पढ़ना तो आपको दोनों है, कुछ क्वेश्चन विथ न्यू स्कीम आते हैं और कुछ क्वेश्चन ओल्ड स्कीम से आते हैं। तो अब तुमको पूरे दोनों सिस्टम ऑफ टैक्सेशन समझने हैं, न्यू भी और ओल्ड भी। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस। तो आपको ओल्ड और न्यू ऐसे दोनों स्कीम ऑफ टैक्सेशन आते हैं, बराबर। हम सबसे पहले पढ़ने जाएंगे ओल्ड स्कीम। ओल्ड समझ जाएगा तो न्यू बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस। अब ओल्ड स्कीम को समझने के लिए हमें चाहिए एक डबल पेज। अंडरस्टैंड, एक मिनट, आपका अगर कोई सिंगल पेज छूट रहा होगा तो इसे छोड़ देना, मैं वहाँ पे कुछ और लिखवाऊंगा, ठीक है। मुझे ऐसा कंप्लीट डबल पेज लगेगा। सर पेज टेढ़ा करके काय म्हटलं मी, डबल पेज, फुक्कट होशारिया मारायची नाही। कंप्लीट डबल पेज, तुम्हारे मॉड्यूल के 6 पेज गायब कर दूंगा, मेरे नोट्स के 3 पेज गायब कर दूंगा 2 पेज में, ताकि सब एक ही जगह पे मिल जाए। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ एक पॉइंट आएगा, यहाँ एक पॉइंट आएगा। पहले आराम से समझो, हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा। एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। इसके बाद यहाँ नोट्स आएंगी नीचे साइड में, ठीक है, नीचे साइड में नोट्स आएंगी। तो इधर 2 नोट्स आएंगी, इधर 2 नोट्स आएंगी और इधर पीछे और 3 नोट्स आएंगे। तो किसी का अगर ये पार्ट छूट रहा होगा छोड़ देना, डबल पेज। रिपीटेड पॉइंट नंबर 2, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, इधर 2 नोट, इधर 2 नोट, इधर और नोट, और इस पेज से सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। समझ में आया। थर्ड टाइम मैं अपने आप को फिर से समझाता हूँ। विजय एग्जिस्टिंग पेज चल रहा होगा, विजय उसे क्या करेगा, छोड़ देगा। ऐसा डबल पेज लेगा, एक इधर लिखेगा, एक इधर लिखेगा, एक इधर लिखेगा, ठीक है। इधर 2 नोट, इधर 2 नोट, इधर 2 नोट, है ना। यहाँ से क्या चालू होंगे, एग्जाम्पल्स। उन हर कंसेप्ट पे एक एग्जाम्पल इधर मिलेगा, ठीक है। डबल पेज पे आ जाओ, डबल पेज पे आ जाओ। ओल्ड स्लैब रेट, ओल्ड स्लैब रेट, सर किस किस के लिए है, सर किस किस के लिए है, सब बताएंगे। एक इधर, एक बीच में और एक राइट साइड में। डबल पेज, एक लेफ्ट में, एक मिडल में और एक राइट साइड में, ठीक है। इंडिविजुअल रेसिडेंट बिलो 60, नॉन रेसिडेंट irrespective of age, HUF, AOP, BOI, AJP। इंडिविजुअल, ब्रैकेट में जो आर लिखा होता है इसका मतलब होता है रेसिडेंट। आर मतलब रेसिडेंट, NR मतलब नॉन रेसिडेंट, ठीक है। इंडिविजुअल रेसिडेंट 60 और अबव अप टू 80 years। इंडिविजुअल रेसिडेंट 80 और अबव,
डबल पेज में लिख रहे होंगे, मैं अज्यूम करता हूँ। एक लेफ्ट में लिखा, एक मिडिल में लिखा, एक सीधा राइट में लिखा, ठीक। इनकम परसेंटेज शॉर्टकट, टोटल इनकम अप टू 2,50,000 डैश डैश। ये लिख लिया बेटा सबने? इतना लेट? एक ही चार्ट बनाएंगे, 6 पेज गायब कर देंगे। $2,50,001 to 5 lakh। फाइव परसेंट 12,500। फाइव लैक्स टू 10 लैक्स, 20% शॉर्टकट, 1,12,500। अबाउट 10 लाख 30% डैश। इज इट डन? सी यश। अप टू 3 लाख डैश एंड डैश। 3 lakh to 5 lakh, 5% 10,000। फाइव लाख to 10 lakh, 20%, 1,10,000। Above 10 lakh, 30% dash। Up to 5 lakh dash and dash। ट्वेंटी परसेंट शॉर्टकट 1 lakh। Above 10 lakh, 30% dash। तो सर दो स्कीम ऑफ टैक्सेशन, ओल्ड न्यू। हम कहाँ गए? ओल्ड। पहले ओल्ड समझने के लिए गए, एक चार्ट बनाया, ठीक है। अब चार्ट के नीचे लेफ्ट साइड में 2 नोट आएंगे, राइट के पेज पे 2 नोट आएंगे, पीछे के पेज पे और 2 नोट आएंगे। क्लियर है? ऐसे 6 नोट आएंगे, और एग्जाम्पल जो भी लिखना नोट्स के बाद वाले पेज पे लिखना। क्लियर?
ये चार्ट कंप्लीट है सबका? लिखो फटाफट, लिखो जल्दी जल्दी। एक्चुअल टैक्स कैलकुलेशन हम लोग कल से चालू करेंगे, तो प्लीज आस्क योर फ्रेंड इफ एनी वांट टू, तो मतलब टुमारो विल बी द लास्ट राइट डे, नहीं तो फिर वो सीधा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। थर्ड पॉइंट दिखाऊं? कौन सा बेटा? अच्छा ये HUF वाला बोल रहे थे आप? अच्छा, इंडिविजुअल रेसिडेंट 80 और अबव, इज दैट डन? चलो एवरीबॉडी प्लीज फोकस लिखने पे। लिखो आराम से, लिखो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिखो। नहीं लेंगे हम 15 अगस्त की छुट्टी, आराम से लिखेंगे। कितनी छुट्टी है तुम्हारे बैच को? जितनी छुट्टी है ना इतनी तो लोगों को मिलती भी नहीं है। फरवरी वाली बैच को तो मिलती भी नहीं। तुम्हारे को गणपति आ रहा, दिवाली आ रहा, नवरात्रि आ रही है ना। ये लड़का बेचारा बर्थडे के दिन भी इधर बैठा है, तुमको छुट्टी चाहिए। चलो स्टार्ट करोगे दोस्त? आधी घंटा है अभी अपने पास, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल। वो कहने के लिए अब आदत डाल दो थोड़ा सा, घड़ी उड़ी नहीं देखने का, आना आना क्या सब हो जाता, टेंशन नहीं लेने का। चलो एवरीवन रेडी? अब देखिए, आई एम श्योर आपको पर्सन की डेफिनेशन याद होगी, राइट? उसमें से हम जो टैक्स पढ़ रहे हो किसके लिए है जरा देखिए। पहला, इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट बिलो 60, मतलब नॉन सीनियर सिटीजन। दूसरा, नॉन रेसिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, मतलब नॉन रेसिडेंट की एज कुछ भी हो, टैक्स रेट यही होगा। तीसरा, HUF, AOP, BOI, AJP, राइट? इन सभी के लिए क्या है? इस कंसेप्ट को हम कहते हैं स्लैब रेट्स। इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? स्लैब रेट। स्लैब का मतलब अप टू सर्टेन लिमिट देयर इज नो टैक्स। कैलकुलेटर होगा तो निकाल लो अभी, ठीक है? अप टू सर्टेन लिमिट देयर इज नो टैक्स एंड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट देयर विल बी टैक्स, राइट? तो यू मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ क्यूट कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। हाँ जी, डन। अब देखिए, कुछ याद है हमने टैक्स जो पे करना है वो ग्रॉस टोटल इनकम पे करना है या टोटल इनकम पे करना है? वी पे टैक्स ऑन total income. What is total income? Total income means income of all 5 heads plus clubbing minus set off minus deduction. तो जो बचेगा हमारा नेट इनकम, उस नेट इनकम पे हमको क्या देना होता है? टैक्स। अब टैक्स, अगर मेरी टोटल इनकम साल भर की, देखिए इनकम टैक्स एक फाइनेंशियल टैक्स है। इनकम टैक्स कैसा है? फाइनेंशियल। ऐसा नहीं होता आपको हर मंथ देने होते हैं, आपको साल में एक बार देना होता है। तो अगर आपकी साल भर की इनकम अप टू 2,50,000 है, आपको कोई टैक्स नहीं देना, जिसको हम कहते हैं बेसिक स्लैब रेट, 2.5 लाख तक के एग्जाम। इसको हम बेसिक एग्जाम्शन लिमिट भी बोलते हैं। तो ये जो 2,50,000 है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, बेसिक एग्जाम्शन लिमिट। बेसिक एग्जाम्शन लिमिट मतलब इस इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगाएगा। सर ये किसने दिमाग लगाया कि 2.5 लाख तक के टैक्स नहीं लेना? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो CBDT नहीं बनाया हुआ है, तो ये कोई प्रोसेस से आई हुई नहीं है। ये इनकम टैक्स ने एक फेयरली बोला कि नहीं यार, इतनी इनकम तक के हमको टैक्स लेना ही नहीं है। जनरली उनका हिसाब किताब भी मैं आपको बता देता हूँ। उनका हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि एक आम व्यक्ति को भी अगर आज घर चलाना है तो 20,000 रुपये पर मंथ लगता है ना? 20,000 रुपये इंटू 12, 2,40,000, 10,000 एडिशनल, 2,50,000 राउंड ऑफ, इस तरीके से वो निकाला गया है, राइट? हालांकि ये जनरल अजम्पशन है, ऐसा उनने कहीं लिख के नहीं दिया कि हमने निकाला ही ऐसा है, और ये एक आम कैलकुलेशन जो वो लोग करते हैं उसके बेसिस पे। तो 2.5 लाख तक के देर इज नो टैक्स। इफ योर इनकम एक्सीड 2,50,000, अप टू 2,50,000 देर इज नो टैक्स। द डिफरेंशियल अमाउंट टिल इट रीच 5 लाख विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%। विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%। तो कैलकुलेटर पे निकाल लीजिए जरा। अज्यूम कीजिए मेरी इनकम 3 लाख है, टैक्स कैसे निकलेगा बताइए? सबसे पहले 3 लाख में से आप 2,50,000 माइनस करेंगे, क्योंकि टिल 2,50,000 देर इज नो टैक्स। द डिफरेंशियल अमाउंट कम्स टू 50,000, 50,000 इंटू 5%, द टैक्स विल कम टू 2,500। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसा मत कर देना कि 3 लाख पे ही 5% लगा दो। देर इज अ स्लैब, टिल दिस देर इज 0। तो ऐसा मत कर देना कैलकुलेशन करते वक्त। हो सकता है मेरे किसी दोस्त ने सुना नहीं हो, तो वो कैलकुलेशन करने में ये बोलेगा कि सर एक काम करते हैं, तो 3 लाख पे 5%। ऐसा नहीं है, स्लैब है बेटा, समझ आ रहा है?
और इसको एकदम पेशेंटली कामली चलाना, पूरा ध्यान इधर रखना। अगले 5-6 दिन, अगर मिनिमम 4 दिन तो सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन चलने वाले, इतने प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। तो आपने बड़े कामली एक एक पॉइंट को सुनना, जहां नहीं समझ में आए प्लीज रीच आउट टू मी, ऑनलाइन ऑफलाइन सब, ठीक है। तो सपोज कर दीजिए मेरी इनकम 4,50,000 है, निकालिए 4,50,000 पे टैक्स निकालिए, कैसे निकालोगे? 4,50,000 माइनस 2,50,000 इंटू 5%, बराबर। इज द अमाउंट कमिंग टू 10,000, ये आपका टैक्स है। तो 4.5 लाख रुपए साल भर का अगर कोई कमाता है तो 10,000 रुपए भारत सरकार को टैक्स देना है। टीटी, जीएसटी का कैलकुलेशन अलग, टीटी इतना देना है, ठीक है। चलो 5 लाख पे निकालो, 5 लाख माइनस 2,50,000 इंटू 5%, इज इट 12,500? यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपका टैक्स आएगा 12,500। मतलब अगर किसी ने पूछा, ले बेटा विजय तेरी इनकम 7 लाख है, तो 5 लाख तक का तो टैक्स आपके दिमाग में ही सेट हो गया ना। 5 लाख तक कैसे निकाला, एक बार वापस, कमॉन। 5 लाख माइनस 2,50,000 बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इंटू 5%, यानी 5 लाख के ऊपर कुछ भी गया 5 लाख तक का टैक्स अपने दिमाग में सेट कर लो। अरे यार 5 लाख तक, भाई उधर थोड़ा सा कुछ हल रहा है, सिर्फ देख लेना एक बार, है ना, ग्लिच आ रहा है थोड़ा सा। 5 लाख तक का टैक्स कितना आएगा बेटा? 12,500। तो लेट अस अज्यूम, फिर गया ये, लेट अस अज्यूम 6 लाख है, अज्यूम तो 5 लाख तक का टैक्स मेरे बच्चे को पता है क्या? 12,500, दैट इज 12,500। बचे हुए 1 लाख पे कितना आएगा? 20%। तो कितना हो गया वो? 20,000 प्लस 5 लाख तक के 12,500, तो 32,500। कैलकुलेटर पे सीख गए पहले निकालना, बुक में कैसे निकालना है मैं समझा ही दूंगा। कैलकुलेटर पे सीख गए क्या? चलो 7 लाख, क्या करेगा मेरा बच्चा? 7 में से पहले क्या माइनस कर देना? 5, क्योंकि आपको 5 लाख तक का टैक्स अमाउंट दिमाग में है। बचे हुए पे कितना? 20% प्लस 12,500, इज इट 52,500 एवरीवन? आर यू एबल टू डू इट बेटा? एक भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आया? प्लीज रोको मेरे को। सबको समझ गया है? नहीं समझा। 8 लाख पे निकालो, 8 लाख में से पहले कितने माइनस कर दोगे? 5 लाख, क्योंकि 5 लाख तक का टैक्स तुम्हें पता है। बचे हुए पे 20% प्लस 12,500, एंड माई आंसर इज 72,500। एवरीबॉडी यस, हाँ या ना? बहुत हार्ड है ना? चलिए 10 लाख पे निकालिए, निकालो रे। आ गया आ गया आ गया। रुको जरा, आराम से, सबको लेके चलेंगे ना, अपने को कौन सी जल्दी है भाई? 10 लाख में से कहां तक का पता है? 5 लाख है, बैलेंस पे 20% प्लस 1,12,000 सर प्लस 12,500, टोटल आ रहा है 1,12,500। अब मुझे बात बताओ, अगर किसी ने कहा तुम्हारी इनकम 15 लाख है, कहां तक का टैक्स दिमाग में है? 1,12,500। जो बैलेंस बचा उस पर कितना परसेंट लगाओगे? 30%। कैलकुलेटर पे पहले जम गया क्या? है ना, बुक में कैसे उतारना है हम देख लेंगे, कैलकुलेटर पे पहले समझ ले शॉर्टकट में कैसा काम करने का है। चल तेरी इनकम 14 लाख है, कैलकुलेटर पे टैक्स निकाल। 14 में से कहां तक का टैक्स पता है? 10 लाख, सीधा 10 लाख माइनस कर दे। बैलेंस इनकम पे 30% प्लस 1,12,500, एंड योर आंसर इज कमिंग टू 2,32,500। ये आपका टैक्स है। सॉर्टेड है ब्रो? ऐसे कैसे सॉर्टेड है? 25 लाख पे निकालो, चलाओ कैलकुलेटर। 25 में से पहले 10 माइनस कर दो, बचे हुए पे 30%, ऐड 1,12,500 कितना आ रहा है? 5,62,500। एवरी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? नो स्टूडेंट, नो काइंड ऑफ डाउट? 40 lakhs। में से पहले 10 लाख हटा दो, बचे हुए पे 30%,
द फाइनल टैक्स कमिंग्स टू 10,12,500. एवरीवन ऑनलाइन में भी सबका आ गया बेटा. इमोर्टल, तनिष्क, पूर्वा, केजे रॉक, सौरव, ऐसे से नाम कौन रखता है रे? लवर बॉय, कुलदीप, करण, शुभम, सबको आ रहा है क्या बेटा? एवरीवन, प्राची बेटा, सबको आ रहा है. बहुत हार्ड है ना टैक्स निकालना. इसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्लैब रेट. और 2.5 लाख को हम एक और नाम से जानते हैं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. ये समझ में आया? ठीक है. चलो लास्ट, पक्का लास्ट. ठीक है, 45 lakhs. ₹45 लाख में से 10 लाख तक का टैक्स मेरे बच्चे को पता है. बैलेंस पे 30% प्लस 1,12,500 कमिंग टू 11,62,500. देखिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ रहा है. दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. तो डीटी प्रोग्रेसिव है, वेराज जीएसटी रिग्रेसिव है. रिग्रेसिव मतलब क्या? इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम एवरीवन विल पे द सेम टैक्स. तो डेयरी मिल्क आपको भी उतने की पड़ती है जितने की मेरे को पड़ती है. अब इससे हमारे इनकम का कोई लेन देन नहीं है. रिग्रेसिव मतलब सिमिलर टू ऑल, प्रोग्रेसिव मतलब हायर इट गोज हायर इट यू पे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. तो चलो, स्लैब रेट क्या है? इंडिविजुअल बिलो 60, नॉन रेसिडेंट जेपी अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%. शॉर्टकट इज 12,500. तो जिस लिमिट का भी आपको निकालने बोले, नियरेस्ट शॉर्टकट पकड़ लेने का. क्लियर है? नियरेस्ट शॉर्टकट पकड़ लेने का. नेक्स्ट, अगर आपका 5 लाख से 10 लाख रुपए है तो 20%, एंड अबाउट 10 लाख है तो 30%. अब इनकम किधर भी चल जाए. सॉर्टेड है ब्रो? ऐसे कैसे सॉर्टेड है? लेफ्ट पेज पे नोट्स. नोट्स, पहली नोट, ऑन टैक्स add HEC at the rate of 4%. On tax add HEC at the rate of 4%. Mandatory. सर HEC कुछ याद नहीं आ रहा है सर. सरकार इसे कलेक्ट करती ही है. हाँ. मैंडेटरी है. हाँ. जो सरकार इसे कलेक्ट करेगी किसी भी पर्पज से यूज कर लेगी क्या? नहीं. सरकार इसे सिर्फ फक्त आणि फक्त स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज करेगी. एवरीवन. तो जो भी आप टैक्स निकालेंगे इसमें बोला हो नहीं बोला हो HEC 4% चिपका देने का. नहीं नहीं, ऐसे कैसे समझेगा? तुम्हें प्रॉब्लम तो लेना ही होगा, है ना. चलो, 9 लाख पे विथ HEC निकालो. 9 लाख पे पहले टैक्स निकालो, जो टैक्स निकला उसमें 4% ऐड कर दो. सिंपल. पहले 9 लाख पे टैक्स निकालो. एक बच्चा कह रहा है सर डांस करके दिखा दो प्लीज. बेटा देखिए, मैं जानता हूं रोज शाम आपके घर पे होता होगा, पर यहां नहीं हो सकता, है ना. ये कहीं और ट्राई करना. मैं बैक बेंचर है ना. मेरे 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 साथ में ये करना ही मत. बोल मेरा बच्चा. देखिए सर, 9 लाख आया होगा. डरो मत, हम पहले सिर्फ कैलकुलेटर पे सीख रहे हैं. अब तक तो मैंने प्रॉब्लम चालू ही नहीं की है. मैं सिर्फ पहले कैलकुलेटर का शॉर्टकट सिखा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तुम कैलकुलेटर ही यूज करोगे. तो मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हें पहले कैलकुलेटर से टेक फ्री कर दूं. 9 लाख में से पहले क्या माइनस करूं? 5. सर मैं तो 10 माइनस कर रहा था ना. वो तब जब मेरी टोटल इनकम किससे ऊपर होती? 10. पहले 5 माइनस किए, बचे हुए पे कितना परसेंट? 20. एड 12,500. इज माई टैक्स कमिंग टू 92,500? इस पे सीधा सीधा ऐड कर दो 4%.
96 200. So on tax, not on income, on tax you take 4%. Is that sorted? फिर पूरा समझ में आ गया एक बार में? बोलो नहीं समझा? 15 lakhs पे निकालो विथ HEC. अब बताओ लिखाना ज़्यादा सेंसिबल था कि कैलकुलेटर से टेक्स्ट सेवी करना ज़्यादा सेंसिबल था, है ना? पर ये तो तुम आंसर 2 मिनट में निकाल दो इसलिए है, लिखना तो होगा ही ना पेपर में, उसका प्रेजेंटेशन मुझे सिखाना पड़ेगा. रुक जाओ, पहले इससे समझ लो, आंसर आ गया फिर लिख देंगे अपन, है ना? कैसे निकाला, कितना बोला था मैंने? 15 lakhs. तो 15 lakhs में से पहले कितना माइनस करूं, मैं भूल गया, प्लीज हेल्प करो ना. पहले मैं 10 लाख माइनस कर दूं, तो लीजिए सर मैंने 10 लाख माइनस कर दिया. अब मैं क्या करूं, इंटू 30%, एड 1,12,500. इज माई टैक्स कमिंग टू बेटा 262,500. इस पे सीधा सीधा प्लस दबा के 4% ऐड कर देने का. द फाइनल आंसर इज 2,73,000. एवरीबॉडी गेटिंग दिस? बच्चा ऑनलाइन सभी लोग, ऑनलाइन सभी लोग मालिक. एक और हो जाए क्या? 28,50,000. 28,50,000. $28,50,000. 6,94,200. पर सर प्रॉब्लम में तो बोला ही नहीं था HEC निकालना है. टैक्स निकालना है मतलब टैक्स इंक्लूड सरचार्ज एंड HEC. याद आ रहा है क्या ब्रो? समझा क्या? तो चल 28,50,000 में से पहले विजय क्या माइनस कर देगा? 10 lakhs. बचे हुए पूरे पे विजय निकालेगा 30%. इसमें ऐड कर देगा 1,12,500. टैक्स कमिंग टू 6,67,500 प्लस 4% बटन दबा दिया 6,94,200. एवरीबॉडी पक्का? नाइस. उम्मीद से ज्यादा बेटर निकले तुम लोग. नोट नंबर 2. सर लिखाओ तो सर. लिखाएंगे रे बाबा, लिखना. सेक्शन 288A 288B इनकम राउंड ऑफ, टैक्स राउंड ऑफ. इन मल्टीपल ऑफ ₹10. अब भाई अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट तो है नहीं हमारा कि एग्जैक्ट प्रॉफिट 5 लाख की आए, एग्जैक्ट प्रॉफिट 10 लाख की आए, 15 लाख की आए. मेक इट मोर सेंसिबल. जरूरी है क्या प्रॉफिट आपका 5 लाख की आएगा? कि प्रॉफिट परसेंटेज में भी हो, सॉरी प्रॉफिट नंबर्स में भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है ना, है ना? इनकम टैक्स ने थोड़ा सा लॉजिकल वर्क किया. इनकम टैक्स ने कहा देख भाई मेरे को 10 रुपए से फर्क नहीं पड़ता और तेरे को भी नहीं पड़ना चाहिए. समझ में आ रही बात? ना 10 रुपए से मेरे को फर्क पड़ता है, ना 10 रुपए से तेरे को फर्क पड़ना चाहिए. तो हम जब भी अपनी टोटल इनकम निकालेंगे, हेड की नहीं, टोटल इनकम या जो फाइनल टोटल टैक्स निकालेंगे, हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे. ठीक है? 10 रुपए पे राउंड ऑफ करेंगे. अब ये 10 रुपए का राउंड ऑफ मतलब क्या होता है? आखिरी वाली फिगर पे फोकस करने का. कौन सी फिगर पे फोकस करोगे? आखिरी फिगर, आखिरी फिगर पे फोकस करने का. आखिरी फिगर अगर 0, 1, 2, 3 या 4 है तो लोअर साइड राउंड ऑफ कर देना. 5 या 5 से ऊपर है, हायर साइड राउंड ऑफ कर देना. नहीं 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 सर वापस बोलो, सुनो. मैं जानता हूं तुम सुनना चाहते हो, फिर से सुनना चाहते हो, सुनो. अगर 0, 1, 2, 3, 4 है तो कहां साइड राउंड ऑफ करोगे? लोअर साइड. और 5 या 5 से ऊपर है तो किधर कर देना? हायर साइड. नहीं सर एग्जाम्पल लिखो. ले 28302, 28305,
28309। बताइए कैसे राउंड ऑफ करेंगे सरकार? आखिरी वाली फिगर पे बैठी हुई फोकस करने का। 28300, समझ में आया? 28310, 28310 सॉर्टेड है ब्रो, है ना? तो टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स दोनों राउंड ऑफ करने पड़ेंगे। इनकम टैक्स बोलता है देख ना 10 रुपए से तेरे को फर्क पड़ रहा ना मेरे को फर्क पड़ रहा, चल राउंड ऑफ कर दे। सर मान लो मैंने टैक्स वगैरह सब बराबर निकाला, राउंड ऑफ करना भूल गया, तो जो लास्ट पेपर्स मैंने बच्चों के चेक किए उस हिसाब से वो पूरा 1 मार्क काट डालते हैं। सिर्फ राउंड ऑफ ना करने पे 1 मार्क काट डालते हैं, क्योंकि टोटल इनकम भी बच्चा फिर राउंड ऑफ नहीं करता और टैक्स भी राउंड ऑफ नहीं करता। मतलब हाफ मार्क इस सेक्शन को अलोकेट करके रखा है उन्होंने। अगर आपका टोटल इनकम आया आपने राउंड ऑफ नहीं किया, या टोटल टैक्स आया आपने राउंड ऑफ नहीं किया, तो ये एटलीस्ट आपका 1 मार्क लेके चल जाएगा, इवन दो द आंसर इज राइट, इवन दो द आंसर इज राइट। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? दैट्स इट, विल स्टॉप हियर फॉर दिस डे। थैंक यू सो मच। आज टैक्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होगा आज के लिए होल्ड कर दो, कल आपका कोई भी दोस्त कहीं होगा और मान लो उसको हेल्प चाहिए होगी, लेके आ जाना। इज दैट डन? कल का लेक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कोई भी लड़का या लड़की मिस नहीं करेगा। अकाउंट्स का लेक्चर वापस यही होने वाला है। टिल दैट बाय बोलो बच्चों। यस, ये चेयर हटा दो, यहां पे जितने लोग चेयर पे बैठे हैं सारे लोग चेयर यहां जमा कर दो। छोड़ देंगे डिपार्टमेंट। ओके, प्लीज रोड ब्लॉक मत करो, सब लोग वहां से फटाफट। और अगर मान लो आज किसी को कोई डाउट भी है, आज मत करो, कल कर लेना, ये पूरा एरिया ब्लॉक हो जाएगा। तो कल भी रहेंगे अपन, कल कर लेना।